मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then Prime Minister will speak. This will happen. If you are doing this, it will repeat again. भाई 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 ये आप बात समझिए। आप देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। और फिर उन्होंने ये भी गिला शिकवा दिखाया कि अध्यक्ष जी पे उन्होंने जो है ये किया कि जब वो हेलो करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वो जिस उससे करते हैं, इन राजा बेटा को वो सम्मान नहीं मिलता है। तो खैर मुझे तो लगता है कि और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना जी, हिंदू धर्म को हिंसक कहा राहुल गांधी ने। आपको लगता है कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें सदन में की गई? देखिए, जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंट आउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी, उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख रख के और उनको उछाल उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की।
और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। सर क्या है? माननीय एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले। अब व्यक्तिगत रूप से नहीं, अगर आप ये उचित मानते हैं क्या? स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की है। प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगी अयोध्या के बाद अच्छी लगी, डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया, उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7 बजे, 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे। एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो मुझे कहती है मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? बेटी बचाओ, बेटी की दुविधा सुनाई नहीं दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों? खरीद नहीं पाई, महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है।